आपने अमन भैया और अक्षय को मुझसे ज्यादा पढ़ाया और अब आप उन्हें एमबीए भी करवा रही हो? क्योंकि वो लड़के हैं, लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है। माँ, आप मुझ में और दोनों भाई में शुरू से ही फर्क करती आई हैं, क्योंकि वो लड़के हैं और मैं लड़की। काजल अपनी माँ से नाराज होकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है। जैसे ही काजल को अपनी शादी की बात पता चलती है, वो एक बार फिर अपनी माँ से लड़ने लगती है। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे भी अपने भाइयों की तरह आगे पढ़ाई करनी है और नौकरी करनी है। अरे काजल बेटा, तू क्या करेगी नौकरी करके? बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का हमसे बहुत ज्यादा अमीर है, वो तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा और मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला चाहती हूँ। पता नहीं माँ, पर आपकी भलाई मुझे अच्छी नहीं लगती है। काजल की माँ हमेशा की तरह आज भी काजल की नहीं सुनती और बहुत जल्द जबरदस्ती उसकी शादी रोहित नाम के एक लड़के से करवा देती है। रोहित बहुत अमीर था, पर उसे नशा करने की आदत थी। ऐसे ही एक दिन, आज फिर आप नशा करके आ गए। आप ये शराब छोड़ क्यों नहीं देते? इस नशे के चक्कर में आप पहले ही कंपनी का काफी नुकसान कर चुके हैं, ऐसे हमारी कंपनी डूब जाएगी। अब तो जैसी 10वीं पास लड़की मुझे बताएगी कि मुझे अपनी कंपनी कैसे चलानी है, हैं? अरे एम्प्लॉइज को लालच देना पड़ता है, तब जाकर वो काम करते हैं। जब ससुर जी जिंदा थे तो उन्होंने कभी नशे को हाथ नहीं लगाया। इस वक्त कंपनी काफी अच्छी तरीके से चल रही थी, पर आप क्यों नहीं चला पा रहे बिना पिए कंपनी? या यूं कहें कि आपको नशा करने की आदत है। तू बहुत ज्यादा बोलती है, शायद इसीलिए तेरी माँ ने इतनी जल्दबाजी में तेरी शादी कर दी और तुझे आगे पढ़ने नहीं दिया। पर मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने तुझ जैसी लड़की से शादी की। रोहित नशे में काजल को भला बुरा सुनाकर घर से चला जाता है। अपने बेटे को इस तरह गुस्से में जाता देख काजल की सास सुभद्रा उसके पास जाती है और उनके बीच की लड़ाई की वजह पूछती है। बहू, आज फिर रोहित गुस्से में घर से चला गया। तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है? नहीं माँ जी, हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं है और ना ही हमारी कंपनी में कुछ ठीक चल रहा है। रोहित जी बहुत ज्यादा नशा करते हैं और अब तो उन्होंने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है। वो पहले ही जुए में और नशे की हालत में कंपनी को काफी हद तक डुबो चुके हैं। मुझे तो डर है कि कहीं हम रोड पर ना आ जाएं। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। कितने विश्वास के साथ तेरे ससुर ने इसके हाथों में कंपनी सौंपी थी, पर इसने तो कसम खा ली है हमें रोड पर लाने की। वो तो मैनेजर शुक्ला अच्छे हैं जो तुझे कंपनी के बारे में सब बताते रहते हैं, वरना हमें तो कुछ पता ही न चले। अब इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, पर उस दिन के बाद रोहित घर नहीं आता और एक दिन सुभद्रा के घर बैंक का नोटिस आता है। माँ जी, बैंक से नोटिस आया है। रोहित जी ने बैंक से लोन लिया है जो उन्होंने चुकाया नहीं। माँ जी, बहुत जल्दी हमारा सब कुछ नीलाम कर दिया जाएगा। क्या? आखिर जिस चीज का डर था वही हुआ। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा। बैंक का नोटिस देखकर काजल और सुभद्रा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और बहुत जल्द वो लोग बेघर हो जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से काजल और सुभद्रा को किराए पर घर तो मिल जाता है, पर बिना पैसों के घर चला पाना उन दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है। बहू, मैंने सुना है तेरे दोनों भाई काफी अमीर हैं। तू अपने भाइयों से पैसों की मदद मांग ले। क्या मैं अपने भाइयों से पैसे मांगू? बहू, रोहित हमारा साथ छोड़कर भाग गया है। हम गरीब सास बहू के पास अब थोड़े ही पैसे हैं, वो भी एक हफ्ते लायक। वो तो मकान मालिक अच्छा है जिसने बिना एडवांस लिए हमें घर किराए पर दे दिया, पर कभी ना कभी हमें उसका किराया तो चुकाना ही होगा और घर चलाने के लिए भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। आखिर कब तक लोगों से मांग मांग कर काम चलाएंगे हम? आप शायद सही कह रही हैं माँ जी। बड़े भैया का तो पता नहीं, पर मेरा छोटा भाई मेरी मदद जरूर करेगा। मैं आज ही अपने छोटे भाई के पास जाऊंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे हालात जरूर समझेगा। काजल अपनी सास के कहने पर बड़ी आस लेकर अपने छोटे भाई अक्षय के पास जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ आने से पहले बता देती, मैं आपको लेने आ जाता। नहीं बताया अक्षय, क्योंकि अब मैं पहले जैसी अमीर नहीं रही। तेरे जीजा जी ने नशे की हालत में सब कुछ बर्बाद कर दिया और हमें छोड़कर भाग गए। अब मैं और मेरी सास एक किराए के घर पर रहते हैं और मैं यहाँ तुझसे मदद मांगने आई हूँ। भाई, तू अपनी बहन की राखी की लाज रखेगा ना? हाँ दीदी, पर दीदी मैं अभी आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा।
क्यों अक्षय, तूने तो अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली है और तेरी कंपनी कितनी अच्छी चल रही है। दीदी सब कुछ देखने में बस अच्छा है, पर कुछ अच्छा नहीं है। मैंने इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही थोड़ी ना खड़ी करी है, इनमें भी पैसे लगे हैं। और अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप मेरी कंपनी में नौकरानी का काम कर लो, इससे आपको भी पैसे मिल जाएंगे और मुझे एक नौकरानी भी मिल जाएगी। अब मैं फ्री में तो हर किसी को पैसे नहीं बांट सकता ना। अब आपका भाई इतना भी अमीर नहीं है। अक्षय, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। जब तू फेल हुआ था तो मैंने ही तुझे माँ से बचाया था। जब तूने ट्यूशन की फीस पार्टी करने में खर्च कर दी थी तो मैंने ही तुझे फीस दी थी। मैंने हर मोड़ पर तेरा साथ दिया और अब आज मुझे तेरे साथ की जरूरत पड़ी तो तूने अपना असली चेहरा दिखा दिया। दीदी फिल्मी डायलॉग मत मारो, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरी मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है। और वैसे भी अब मैं गरीब लोगों के मुंह नहीं लगता। जब तक तुम अमीर थी तब तक तुम्हारा और मेरा रिश्ता था, पर अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं गरीबों से रिश्ता नहीं रखता। और हाँ, इस रक्षाबंधन पर मुझे राखी बांधने भी मत आना। इतना बोलकर अक्षय वहां से चला जाता है और निराश काजल रोती हुई अपने घर आती है। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? माँ जी, मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। पहले माँ ने मेरे साथ गलत किया, फिर मेरा पति मुझे धोखा देकर चला गया। एक भाई था जिस पर आंख बंद करके विश्वास करती थी, आज उसने भी रिश्ता तोड़ दिया। बहू तू शांत हो जा, सारी गलती मेरी है, मुझे तुझे भेजना ही नहीं चाहिए था। अब हम सास बहू खुद इस गरीबी का सामना करेंगे। आखिर हम कब तक यूं ही दूसरों से मदद मांगते रहेंगे? तेरे भाई ने तेरी मदद न करके हमें सबक सिखाया है। अक्षय की बात सुनने के बाद सुभद्रा और काजल खुद नौकरी की तलाश में बाहर जाती हैं और दर दर की ठोकरें खाने के बाद बड़ी ही मुश्किलों से उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिलता है। ऐसे एक दिन सुभद्रा और काजल जब घर जा रही होती हैं तो रास्ते में काजल की नजर राखियों के ठेले पर पड़ती है। माँ जी, बहुत जल्द रक्षाबंधन आने वाला है। हर साल मैं राखी पर अपनी दोनों भाइयों को राखी बांधती थी। अक्षय हमेशा दीदी दीदी करता था, पर आज देखो उसने अपनी गरीब बहन से रिश्ता ही तोड़ दिया। बहू तू अक्षय को राखी नहीं बांध सकती, पर अमन तो है ना, उसे ही बांध दे। नहीं माँ जी, इस राखी में मैं किसी को राखी नहीं बांधूंगी। और वैसे भी अमन भैया तो हमेशा ही मुझसे जलते आए हैं और वो तो अक्षय से भी ज्यादा अमीर हैं। मेरे दोनों अमीर भाई मुझ गरीब से राखी नहीं बंधवाएंगे। काजल खुद को दिलासा देती है और घर जाती है और देखते ही देखते राखी का दिन आ जाता है। राखी वाले दिन बाजार में काफी भीड़ थी, सब रंग बिरंगी राखी खरीद रहे थे। पर आज राखी के मौके पर काजल बिल्कुल अकेली थी। वो बस दरवाजे की ओर निहार रही थी और तभी वहां राखी लेकर अमन आता है। काजल, क्या तू मुझे इतना बुरा समझती है कि तू इस राखी मुझे राखी बांधने भी नहीं आई? तुझे पता है मैं तेरे घर गया था पर वहां ताला लगा था। फिर मुझे आसपास के लोगों से तेरे बारे में पता चला। काजल, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि अक्षय की तरह तेरा ये अमीर भाई भी तुझसे रिश्ता तोड़ देगा? अमन को देख काजल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपने भाई को गले लगाकर काफी देर तक रोती है। कुछ देर बाद वो अपने भाई को राखी बांधकर रक्षाबंधन के त्योहार को मनाती है और अपने भाई से कहती है, माफ करना भैया, मैं तुमसे नाराज थी, इसीलिए राखी बांधने नहीं आई। तुम्हारी बहन इतनी गरीब हो गई है कि वो अपने अमीर भाई को राखी बांधने से डरने लगी। काजल, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तू मुझे राखी बांधने नहीं आई, बल्कि दुख तो मुझे इस बात का है कि तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। किस मुंह से बताती भैया, मैं डरती थी अपने अमीर भाइयों से मदद मांगने से। अपने भाई से मदद मांगने में डर कैसा? हाँ, और वैसे भी रक्षाबंधन का मतलब होता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करे, और जब मेरी बहन बुरे समय में है तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? इसलिए अब तू इस किराए के घर में रहना बंद कर और मेरे साथ चल। तुझे आगे की पढ़ाई करनी थी ना, मैं तुझे आगे पढ़ाऊंगा और तुझे उस काबिल बनाऊंगा ताकि तू अक्षय को उसकी सही जगह दिखा सके। इतना बोलकर अमन काजल और उसकी सास को अपने साथ ले जाता है और अपनी बहन को आगे पढ़ाता लिखाता है, जिसके बाद काजल अपने सपने को पूरा करती है और अपने अमीर भाई की मदद से एक नई मुकाम पर पहुंचती है और अपने दूसरे अमीर भाई के साथ अपनी मां को भी दिखा देती है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं।